दोस्तों आज मैं आपको सदाबहार के पौधे के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। तो आप मेरे गमले में ये सदाबहार का पौधा देख रहे हैं। दोस्तों सदाबहार का पौधा जिसे कि हम इंग्लिश में पेरीविंकल भी कहते हैं, बहुत से कलर के इसके फूल आते हैं। ये तो गुलाबी रंग का मैंने लगाया है दोस्तों, इसके अलावा सफ़ेद रंग का आता है दोस्तों, पर्पल कलर का आता है। ऐसे ही ये 3 से 4 अलग अलग तरह के कलर का आता है। और ये ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि बहुत आसानी से लग जाता है। आपने देखा होगा ये कहीं भी आपको दिख जाएगा, ज़रूरी नहीं कि इसे हम लगाएं दोस्तों। वैसे तो लगाने के लिए आप चाहें तो सिर्फ इसका एक स्टेम तोड़कर इसकी एक डंडी भी आप मिट्टी में लगा देंगे तो 10 से 15 दिन में ही ये पौधा अच्छी तरह से पनपने लग जाता है। तो मेरे यहाँ भी ये जो लगा है दोस्तों, बहुत पहले मैंने लगाया था, उसके बाद तो वो गमला मेरा ख़राब हो गया था। तो ये पौधा जो है दोस्तों अपने आप ही इसके बीज उड़कर आए होंगे, तो ये बीज लग गया। और इसे तो दोस्तों बहुत सी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसके फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे इसके स्टेम हो, सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों इसकी पत्तियों को पीसकर यदि हम बालों में भी लगाते हैं इसका रस, तो बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाता है। इसके फूलों में बहुत से ज़्यादा गुण होते हैं दोस्तों, बहुत ही आयुर्वेदिक महत्व है इनका। और ये इतने आसानी से लगने वाला पौधा है दोस्तों। कई जगह आपने देखा होगा, भले ऐसे ही कोई जगह है, सड़क है, वहाँ भी आपको इसके पौधे अपने आप दिख जाएंगे। बहुत आसानी से ये अपने आप ही लग जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही सुंदर है। और इस तरह से मैंने ये जो गमले में लगा हुआ है दोस्तों, जब ज़रूरत पड़ती है मैं इसकी 1-2 पत्तियों को तोड़कर, यदि जहाँ पर आपको जैसे कि दोस्तों पिंपल्स है, ऐसा बोला जाता है कि पिंपल्स मतलब मुहासे जो होते हैं, उसके ऊपर यदि हम इसके ये जो फूल है इसकी 1-2 पत्तियों को आप हाथों से मसल लें और मसल कर उसका जो रस निकलता है उसे यदि आप मुहासों पर लगाते हैं तो मुहासे भी ठीक होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर मुहासों का दाग भी पड़ने नहीं पाता है। तो इसका बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व भी है दोस्तों। बहुत सी मेडिसिन में सदाबहार के पत्तियों का, सदाबहार के फूलों का, सदाबहार के तने और जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके घर पर भी यदि लगा है तब तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और यदि इसका पौधा नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आप इसे लगा लें। आपको लगाना मैंने बता ही दिया है। आप कहीं से भी आपको ये पौधा दिखे, इसकी एक छोटी सी डंडी आप काट लें और बस मिट्टी में लगा दें। 10-15 दिन में ही ये पौधा बहुत अच्छी तरह से पनप जाता है। और बस आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं। इसकी पत्तियों का रस, इसके फूलों की पत्तियों का रस और इसकी जो हरी हरी पत्तियां हैं दोस्तों, आप इसे बारीक अच्छा पीस लें। और पीसने के बाद आप चाहें तो इस पेस्ट को, जैसे कि हम बालों में मेहंदी लगाते हैं ना दोस्तों, आप इस पेस्ट को बालों में लगाएं। आप देखेंगे बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाता है। सदाबहार, इसका नाम ही दोस्तों सदाबहार क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग इसे 12मासी भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा इसके फूल उगते हैं दोस्तों। कई पौधे ऐसे होते हैं, फूल ऐसे होते हैं जो एक सीज़न में ही उगते हैं, या वो विंटर सीज़न में ही बहुत अच्छी तरह से उगते हैं या फिर समर सीज़न में उगते हैं। परंतु ये सदाबहार का पौधा, सदाबहार के फूल एक ऐसा फूल है दोस्तों जो कि 12 महीने उगता है, 12 महीने खिलता है। इसीलिए तो इसे बहुत से लोग 12मासी भी कहते हैं। इंग्लिश में पेरीविंकल और हमारे हिंदी में, भारत में इसे 12मासी भी कहा जाता है। पूरे 12 महीने इसके फूल खिलते हैं और ये पौधा 12 महीने बिल्कुल ही सुंदर लगा रहता है। तो आप भी घर पर सदाबहार का पौधा जरूर